अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपकी सिलाई मशीन सिलाई लगाते लगाते कपड़ा एक तरफ ले जाती है, यानी कि सिलाई सीधी नहीं लगाती, कपड़ा खींचती है या कपड़ा फाड़ देती है या बिल्कुल ही कपड़े को नहीं खींचती, यानी कि कपड़ा आगे नहीं जाता, सिलाई के दौरान कपड़े पर सलवटें पड़ जाती हैं, तो इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इन सारे मसाइल को हम 3 स्टेप में हल करने की कोशिश करेंगे। आपने इन तीनों स्टेप्स में से कोई स्टेप भी मिस नहीं करना ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। सबसे पहले आपने मशीन में से धागा वगैरह निकाल के इसको एक पेपर के ऊपर चलाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मशीन पेपर के ऊपर स्मूथली या सीधी नहीं चल रही। इसके साथ साथ मशीन को चलाने में काफ़ी ज़ोर भी लग रहा है और मशीन का पैर जो कि एक सीधी लाइन में चलना चाहिए वो टेढ़ा चलता है। इसके साथ साथ मशीन ने पेपर को एक दो जगह से फाड़ भी दिया है। इसका मतलब ये है कि मशीन जब कपड़े के ऊपर चलेगी तो ये सलवटें डालेगी। ये आप देख सकते हैं कि पेपर एक दो जगह से फट चुका है और इसकी सिलाई भी टेढ़ी है। तो बढ़ते हैं हम अपने स्टेप नंबर 1 की जानब। स्टेप नंबर 1 में आपने ये सबसे पहले इसका कवर उतार लेना है। कवर उतारने के लिए यहाँ एक पेच मौजूद होता है। पेच को खोलने के बाद आप इसका कवर बाहर उतार लें। इसके बाद यहाँ पे आपको पैर के गज का एक पेच नज़र आएगा, इसको आपने ढीला कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इसको ढीला कर लेता हूँ। इस पेज को ढीला करने का फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैर की सेटिंग कर सकते हैं। पैर को हम ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। पेज को ढीला करने के बाद हम इस पैर का मुंह दूसरी जाने मोड़ देंगे। इसके नीचे यहाँ पे आपको सिलाई मशीन के दंदान यानी कि टीथ नज़र आएंगे, जिनकी वजह से कपड़ा आगे की तरफ मूव करता है। तो इसको फिंगर की मदद से आपने चेक करना है कि ये सारे जो टीथ हैं, दंदान है, ये एक प्लेन में होने चाहिए, यानी कि बराबर होने चाहिए, कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को चेक करने से पहले आपको सुई की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। सुई की पोजीशन आप मैक्सिमम हाइट पे लेके आएँ, यानी कि सुई जितना ऊपर जा सकती है उसको वहाँ तक रखें। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो लीवर है जहाँ से धागा होके गुजरता है, ये बिल्कुल ऐसे उफ़ की पोजीशन में होना चाहिए, यानी कि इसको बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए जैसे ये भी आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये जो प्लेट है इसको भी आप चेक करें, अगर ये हिलती है या इसके पेच ढीले हैं तो इनको भी टाइट करने की ज़रूरत है। इनको हम इस तरह टाइट करेंगे कि ये दोबारा ढीले नहीं होंगे। इनको टाइट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इन दोनों पेचों को खोल कर उतार लें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है, ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये प्लेट उतारने के बाद यहाँ पे आपको दंदान के 2 पेच नज़र आएंगे। अगर ये पेच ढीले हैं तो इनको आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। वैसे इस मशीन के ये दोनों पेच टाइट हैं। इसके साथ साथ आपने किसी ब्रश की मदद से यहाँ की सफाई भी कर लेनी है। दोस्तों, दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले हम इसकी प्लेट को अच्छी तरह से फिक्स करेंगे। इस जगह पे वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्लेट के जो पेच होते हैं वो वक्त के साथ साथ ढीले हो जाते हैं। हम इन पेचों को इस तरह टाइट करेंगे कि ये दोबारा ढीले नहीं होंगे। इस जगह की सारी अंदर से सफाई करने के बाद आपने ये प्लेट इसके ऊपर इस तरह करके फिक्स करनी है। प्लेट को फिक्स करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चारों तरफ से बैठी होनी चाहिए। इसको हर तरफ से बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ जो तीनों टीथ हैं, यानी कि जो तीनों दंदान हैं, उनका उभार प्लेट के साथ बराबर होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक जो टीथ है वो ज़्यादा ऊंचा है और दूसरा कम ऊंचा है। तीनों दंदान का उभार बराबर होना चाहिए। इसके बाद हम इस प्लेट के पेचों को लगाएंगे। पेचों को लगाने से पहले आपने इनके ऊपर अच्छी तरह से धागा लपेटना है। पेच की चूड़ी के ऊपर आपने अच्छी तरह से धागा लपेटना है। वाइब्रेशन की वजह से पेच ढीले हो जाते हैं। जब हम धागा लपेटेंगे तो ये वाइब्रेशन की वजह से ढीले नहीं होंगे। इसके अलावा प्लेट के साथ इनकी ग्रिप भी मजबूत रहेगी। स्टेप नंबर 2 में हम नीचे से दंदान के एडजस्टर को सेट करेंगे। अगर आपकी सिलाई मशीन पहले स्टेप पे ही ठीक हो जाती है तो फिर आपको दूसरे स्टेप की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लेट के दोनों पेचों को अच्छी तरह टाइट करने के बाद आपने आ जाना है बहिया लीवर की तरफ। उससे पहले हम फिंगर की मदद से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो सारे टीथ हैं उनका जो उभार है वो प्लेट के साथ बराबर है। अगर यहाँ पे कोई फ़र्क रह गया है तो आप स्टेप नंबर 1 को दोबारा रिपीट करते हुए पहले इस फ़र्क को दूर करें। यहाँ पे हम आ चुके हैं बहिया लीवर की तरफ। बहिया लीवर को पहले सबसे ऊपर लेके जाएं, फिर नीचे लेके आएं।
ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी अपर और ये लोअर लिमिट है। जो लोअर लिमिट है उससे आपने थोड़ा सा ऊपर करके इसको सेट कर देना है, यानी कि जितना ये नीचे जा सकता है उससे थोड़ा सा ऊपर रख के इसको सेट करना है। बखिया लीवर को सेट करने के बाद हम मशीन की नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ये एक पेच नज़र आ रहा है, इसको हमने ढीला करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाज़ह तौर पे आपको एक क्लम्प नज़र आएगा, उसके साथ एक पेच लगा हुआ होगा ये वाला। इसको आपने किसी पेचकस की मदद से ढीला कर लेना है। इसको बिल्कुल नहीं खोलना, सिर्फ आपने इसको ढीला करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने इसको 3-4 चूड़ी जो है ढीला कर लेता हूँ। इस पेच को ढीला करने के बाद आपने बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन, ये जो राड नज़र आ रहा है इसी के स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेच था और ये इसका राड था। ये राड यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। यहाँ पे आपने इस जगह पे पेचकस डाल के इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर देना है। पेचकस को नीचे की तरफ धकेलेंगे तो ये खुद ब खुद पूरी असम्बली ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये जितना ऊपर हो सके इसको आपने ऊपर की तरफ कर देना है, और साथ ही दूसरी तरफ जो है उस पेच को आपने दूसरे पेचकस की मदद से टाइट कर देना है। जब तक हम इस पेच को टाइट नहीं कर लेते आपने पहले वाले पेचकस को इसी तरह नीचे की तरफ दबा के रखना है ताकि हमारी की हुई सेटिंग हिले नहीं। इस सेटिंग को करने के बाद आपकी मशीन बहुत ही स्मूथली चलेगी, यानी कि मशीन का जो जोर लगना है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर आपकी मशीन पहले भारी चलती थी तो इस सेटिंग के बाद आपकी मशीन काफ़ी हल्की चलेगी। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की जानिब। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त जवाब दूंगा। स्टेप नंबर 3 की जानिब बढ़ने से पहले आपने इस पैर का ये स्प्रिंग चेक कर लेना है। इस पैर के अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग होता है जो इसको इस तरह ऊपर की तरफ रखता है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ हो जाता है। तो अगर आपके पैर का ये स्प्रिंग ख़राब है तो आप इसको चेंज कर लें। अब आप पैर को घुमाकर अपनी पोजीशन की तरफ सीधा कर लें, यानी कि जैसे ये पहले लगा हुआ था। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सुई जो है वो बिल्कुल पैर के दरमियान से गुजरे, यानी कि सुई को पैर के साथ टकराना नहीं चाहिए, और पैर जो है वो बिल्कुल दंदान के ऊपर होना चाहिए। यहाँ से पैर के लीवर को ऊपर करने के बाद इस तरह इसको आपने ऊपर की तरफ कर देना है, और साथ ही यहाँ पे आपने ऊपर की तरफ इसको हिट करना है। ये ऊपर जो पैर का गज़ है इसको आप हल्का हल्का हिट करेंगे तो आपका जो पैर है वो नीचे आता जाएगा। आपने इसको मुनासिब हाइट पे रख के सेट कर लेना है। अगर आप ज़्यादा मोटे कपड़े पे सिलाई लगाते हैं तो इसको थोड़ा ऊपर रख लें, वरना आप इसको मुनासिब हाइट पे रख के अपने हिसाब से सेट कर लें। पेचकस की जो आगे नोक होती है उसकी मदद से आप इसको हिट करेंगे। जब आपको लगे कि ये मुनासिब हाइट पे आ चुका है तो आप पैर के गज़ के पेच को टाइट कर लें, जिसको हमने शुरू में ढीला किया था। अगर हिट करने के दौरान पैर का लीवर भी नीचे आ जाता है तो आपने पैर के लीवर को दोबारा ऊपर की तरफ उठाकर तो गज़ को ऊपर से हिट करना है। साथ ही साथ उंगली की मदद से आप पैर की ऊंचाई को चेक करते जाएं। जब आपको लगे कि ये मुनासिब ऊंचाई पे आ चुका है तो आप इसके पेच को टाइट कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैर जो है वो मुनासिब ऊंचाई पे आ चुका है। एक दफ़ा आप मशीन को भी चला के साथ देखें कि कहीं सुई जो है वो पैर के साथ टच तो नहीं हो रही। पैर की एडजस्टमेंट में आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जब आप इसका पेच टाइट कर रहे हों तो इसका लीवर जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, अभी हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट नहीं हुआ। इतना काम करने के बाद आपने पेपर के ऊपर एक दफ़ा मशीन चलानी है। बाकी की एडजस्टमेंट करने से पहले आप इसका कवर ऊपर लगा दें। कवर लगाने के साथ ही इसका पेच अच्छी तरह से टाइट कर दें। अगर ये पेच इसका ढीला होगा तो आपकी मशीन नॉइज़ पैदा करेगी। अब इसके बाद हम मशीन को पेपर के ऊपर दोबारा चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पेपर के ऊपर इसको दोबारा चला रहे हैं। हमारा जो पेपर है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा, हालांकि हमारे बहिया लीवर की सेटिंग और पैर का प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर भी ये पेपर आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम दोबारा चले जाएंगे मशीन की निचली साइड पे। इस स्टेज पे आके आपको दो तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या तो आपका पेपर आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, या पेपर आगे की तरफ मूव तो करेगा मगर जगह जगह से पेपर फट जाएगा। इन दोनों तरह के मसाइल को हल करने के लिए आपने यहाँ पे इस वाले एडजस्टर को सेट करना है। तो सबसे पहले इस वाले पेज को आप ढीला कर लेंगे। पहले वाले पेज की तरह आप इसकी भी 2-3 चूड़ियाँ ढीली कर लें। इसके बाद अगर आपका पेपर आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा तो आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ हिट करना है।
ये आपके सामने मैं इसको करता हूँ। पहले आपने फिंगर नीचे रखनी है, उंगली की मदद से आपने नीचे सपोर्ट रखनी है और ऊपर इसको पेचकस की ही मदद से हल्का हल्का हिट करना है। हिट करने से ये एडजस्टर थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगा और साथ ही आपने इसका पेच टाइट कर देना है। अगर आपका पेपर आगे तो जाता है मगर फट जाता है तो फिर आपने इसको नीचे से ऊपर की तरफ हिट करना है। सिलाई मशीन के काफ़ी सारे मसाइल के ऊपर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाके वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपका कोई और मसला है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त जवाब दूँगा और उस मसले के मतलब वीडियो भी बना दूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन की सिलाई बिल्कुल सीधी हो चुकी है और इसके साथ साथ मशीन काफ़ी स्मूथली रन हो रही है। मशीन का भारीपन, टेढ़ी सिलाई, कपड़े में खींच आना, कपड़ा आगे की तरफ मूव ना करना, इसके अलावा सिलाई के और भी काफ़ी सारे मसाइल आप इन 3 स्टेप्स की मदद से हल कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी यूज़फुल रही। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।